करना चाहिए कि पिछले 7-8 साल में जो हमारे बच्चे थे, एससी भाई थे, बीसी भाई थे, जिनको उसके अंदर भागीदारी नहीं मिल पाई, उस बैकलॉग को किस तरह से ये दूर कर पाएंगे। और अब जब ये मिल सकती है तो तब इन्होंने सदन के अंदर ये क्यों कहा कि हम उसके अंदर दे नहीं सकते। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम डली थी तो फिर शहर के अंदर ऐसे हालात क्यों हैं। और हर साल जब कमेटी करोड़ों रुपए का पैसा लगाती है इन सीवरों को साफ करने की, तो एक ही बारिश में ऐसे हालात क्यों। चौधरी जी हमारी पार्टी को छोड़ के ज़रूर गई हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर बीजेपी ने कोई ऐसी बात कही होगी जिसको उनको अपना फ़ायदा दिखा होगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी पार्टी के अंदर रह के लड़ाई लड़नी चाहिए। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। जिस वक्त मैं कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव मेरे साथ हूं, हम बात करेंगे। सर, आज आपने प्रेस वार्ता करी, क्या आपके मुद्दे रहे आज? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा था हमारा, जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उसने रोहतक के अंदर ये कहा कि हमारा जो ओबीसी का क्रीमी लेयर है उसको सेंटर के तर्ज के ऊपर 8 लाख करने का काम करेंगे। उसमें एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ी जाएगी, सैलरी इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। इसके लिए लगातार हम लोगों ने सदन में आवाज़ उठाई थी। हमने खुद मुलाकात करी थी जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, और हमने मांग करी थी कि सेंटर के तर्ज पे इसको किया जाए। और अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है उसके बाद उसमें बदलाव किया गया है, ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी जीत है। पर इसके साथ साथ हमें संशय भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के खुद के ट्विटर हैंडल से इसके ऊपर ट्वीट किया गया था कि इसमें बदलाव किया गया है, पर कुछ ही देर बाद उसको डिलीट कर दिया गया। तो हमारी मांग ये मुख्यमंत्री जी से है कि उस बात को इन्हें साफ करना चाहिए कि उसके अंदर बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि HK-RN के अंदर भी हम लोगों को आरक्षण मिलेगा, जब खुद मुख्यमंत्री खट्टर ने जी ने ये कहा था कि भाई इसके अंदर HK-RN के अंदर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो अब इस बात का जवाब उनको देना चाहिए कि पिछले 7-8 साल में जो हमारे बच्चे थे, एससी भाई थे, बीसी भाई थे, जिनको उसके अंदर भागीदारी नहीं मिल पाई, उस बैकलॉग को किस तरह से ये दूर कर पाएंगे। और अब जब ये मिल सकती है तो तब इन्होंने सदन के अंदर ये क्यों कहा कि हम उसके अंदर दे नहीं सकते हैं। तो इन बातों का जवाब तो खुद मनोहर लाल खट्टर जी को, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, और नायब सिंह सैनी जी को देना चाहिए। क्या लगता है, जिस तरीके से 5-5 का आंकड़ा रहा है लोकसभा में, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार, क्या लगता है कि घबराई हुई है, या कि विधानसभा में कहीं ना कहीं सीट ज़्यादा ना आ जाए, उसको लेकर ये बदलाव हो रहा है? देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 5 सीटें हरियाणा के अंदर जीती, जब 2019 में हमारी एक भी सीट नहीं आई थी। और तब हम लोगों ने जब विधानसभा का चुनाव हुए तो 31 सीट जीती। अब की बार जब लोकसभा चुनाव हुए उनमें 46 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, इंडिया गठबंधन ने जीती है, और 44 सीटें इन्होंने जीती है। तो साफ तौर पे जनता का जो मन है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और कहीं ना कहीं एक प्रलोभन देने का काम ये हमारा जो समाज है ओबीसी का, उसको देना चाहते हैं। हक नहीं देना चाहते, ये सिर्फ उनको झूठी कहीं ना कहीं प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि पिछले 9 साल में जो हमारे साथ गलत हुआ उसका जवाब अब कौन देगा। इस बात का जवाब भी नायब सिंह सैनी जी को और इस पूरी सरकार को आज जनता को देना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी आज प्रेस वार्ता थी, आज शहर के जो हालात हैं जो पूरी रूप से खराब है। कल आप लोगों ने देखा कि केवल मात्र आधे घंटे की बारिश के अंदर पूरा शहर डूब गया। और मुख्यमंत्री खट्टर जब थे, उन्होंने अपना जो बजट स्पीच पढ़ी थी उसके अंदर ये कहा था कि रेवाड़ी शहर के अंदर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम दोबारा डली है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम डली थी तो फिर शहर के अंदर ऐसे हालात क्यों हैं। और हर साल जब कमेटी करोड़ों रुपए का पैसा लगाती है इन सीवरों को साफ करने की, तो एक ही बारिश में ऐसे हालात क्यों हुए। और मैं तो लगातार इनको आगाह करने का काम कर रहा था कि इसको ठीक करें। और ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी आज जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा त्राही त्राही आज शहर के अंदर मची हुई है। आज व्यापारी भाइयों को भी आप लोगों ने देखा था किस तरह से उन्होंने मुलाकात करी आपके अधिकारियों से, और वहां उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, ये दर्शाता है कि सरकार का किसी भी वर्ग से सरोकार नहीं है। जिस तरीके से एक आवाज़ आती है कि बंटवारा को लेकर, जैसे टिकट की बंटवारा ढंग से नहीं किया, वरना सीट ज़्यादा आ जाती है, और पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाना कितना सही लगता है? जिस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं, किरण छोड़ के चली गई, शैलजा जी उनकी सपोर्ट में खड़ी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने भी देखा कि पिछले 1 डेढ़ साल में 42 पूर्व विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए, जिन्होंने हमारी पार्टी के अंदर आस्था जताई। किरण चौधरी जी हमारी पार्टी को छोड़ के जरूर गई हैं,
और मुझे लगता है कहीं न कहीं उनको वहाँ पर बीजेपी ने कोई ऐसी बात कही होगी जिसको उनको अपना फ़ायदा दिखा होगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी पार्टी के अंदर रह के ही लड़ाई लड़नी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। हम सब लोगों ने देखा है कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर जब भी कोई देश के ऊपर संकट आया है, कोई अगर आगे आया है तो कांग्रेस पार्टी आया है, और मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलके आज जो देश के मुद्दे हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। हम सब लोगों को मिलके कांग्रेस पार्टी को और देश के लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए। आपके पिता भी उसमें कहते हैं कि जिस तरीके बंटवारा सही होता तो इस सीट को मैं भी निकाल लेता, लेकिन सीट बंटवारा ढंग से नहीं हुआ। तो क्या कितना सही है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पिता को टिकट मिलती यहाँ से तो इससे बेहतर प्रदर्शन हो सकता था, पर हमारे जो प्रत्याशी हैं राज बब्बर जी, उन्होंने भी अच्छा चुनाव लड़ा। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय के अंदर इस बात के ऊपर तो देखना चाहिए कि क्या कारण रहे कि कुछ सीटें हम कम मार्जिन से आ रहे। इस बात के ऊपर तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब लोगों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए। कल राहुल जी के साथ हमारी मीटिंग भी है, जिसमें उन्होंने कुछ नेताओं को, वरिष्ठ को हमें वहाँ पर बुलाया भी है, जो हम सब मिलके इसका विश्लेषण भी करेंगे कि क्या कारण रहे कि कुछ सीटों पे हमारी हार हुई। पर हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा। कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीतने के अंदर कामयाब रही, जब पूरे देश के अंदर इन्होंने माहौल बना रखा था 400 पार का। तो मुझे लगता है आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का है, देश के लोगों का है। हरियाणा की जनता का जो विकास नहीं हो पाया 9.5 साल 10 साल के अंदर, आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तब लोगों का विकास भी होगा, और जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया उन रोजगार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के सरकार बनने का बढ़ोतरी होगी। कुछ दिनों से कैप्टन साहब का जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, क्या लगता है जिस तरीके की खटास पैदा हो रही है, क्योंकि जिस सीट बंटवारा को लेके तो उसको हुड्डा साहब ने जैसे सीट दी है, तो किस तरीके लगता है कि लोकसभा में कईयों के जैसे लोगों के मन में होता है कि कैप्टन साहब तो नहीं छोड़ जाएंगे कांग्रेस को, चिरंजीवी तो नहीं छोड़ जाएंगे, इस तरीके की बातें चलती रहती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने सिपाही हैं। मेरे पिता सन 1989 से लेकर आज 2014 आ गए, करीबन 35 साल हो गए हैं पार्टी के अंदर। मुझे खुद 2007 में मैं राजनीति में आया था। आज मुझे करीबन 17-18 साल हो गए कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। प्रदेश का मैं अध्यक्ष बना यूथ का, फिर राष्ट्रीय सचिव बना भारतीय युवा कांग्रेस में, विधायक बना, उसके बाद मुझे अभी राष्ट्रीय सचिव बनाया भारतीय कांग्रेस के अंदर। मेरे पिता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी के, और उनको 6 बार विधायक बनने का मौका मिला। हम कांग्रेस पार्टी के बहुत सच्चे सिपाही हैं। हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए, और आम लोगों की लड़ाई हम लोग कांग्रेस पार्टी में रहकर लड़ते रहेंगे। ये थे मेरे साथ चिरंजीवी विधायक जो कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम पार्टी के साथ रहेंगे। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देसराज सिंह चौहान।